फिल्म की शुरुआत बास्केटबॉल कोर्ट से होती है, जहां खेल शुरू होते ही सीटी बज उठती है। वुल्व्स की टीम शुरुआत में संघर्ष करती है, मगर आखिरी पलों में वे वापसी कर लेते हैं। कोच के इशारे पर डीन गेंद मेसन को देता है और मेसन जीत दिलाने वाला शॉट लगा देता है। पर जैसे ही वो गेंद फेंकता है, उसे भीड़ में एक भयानक काली परछाई दिखती है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस होता है। ये देखकर मेसन घबरा जाता है। वो लॉकर रूम की तरफ भागता है, एक पुरानी डिब्बी निकालता है और उसे तोड़ डालता है। उसे मालूम नहीं होता कि वो क्या चीज है, मगर उसे तोड़ने से उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। जब टीम वहां पहुंचती है, तो सब कुछ सामान्य लगता है और वे अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। मगर बाद में, जब मेसन नहा रहा होता है, तो नाली से काला धुआं निकलता है। वो उसी भयानक राक्षस का रूप धारण कर लेता है जो उसने कोर्ट पर देखा था। इस बार वो जलते हुए अंगारे की तरह दहक रहा होता है। पहले वो मेसन को पकड़कर घुटनों से दबा लेता है, फिर अपनी जलती हुई मुट्ठी को उसके मुंह में घुसा देता है और उसे जलाकर मार डालता है। वो राक्षस बाथरूम से भाग निकलता है, मगर उसके साथी देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। मेसन जलकर मर जाता है। अगले दृश्य में हम एक नई लड़की से मिलते हैं जिसका नाम क्रिस है। वो स्कूल में नई विद्यार्थी है। जब वो आती है तो उसे लगता है कि सारे बच्चे उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। उसे मेसन का लॉकर आवंटित किया जाता है। जब वो उसे खोलती है तो उसे वही पुराना सामान मिलता है जो मेसन ने तोड़ दिया था। फिर मेसन के साथी आते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम ये लॉकर इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे दोस्त का था। वे उसका मजाक बनाते हैं। मगर फिर एक लड़की जिसका नाम एली है मदद के लिए आती है। बदमाश और भड़क जाते हैं और क्रिस को और ज्यादा तंग करने लगते हैं। क्रिस बुरी तरह गुस्सा हो जाती है और उनमें से एक लड़के को थप्पड़ जड़ देती है। एक गुजरती हुई टीचर ये सब देख लेती है। क्रिस अपने पहले दिन ही डिटेंशन में जा पहुंचती है, मगर एली उसका साथ देती है और टीचर को सच बता देती है। इसके चलते सारे बदमाशों को सजा के तौर पर डिटेंशन मिल जाता है और क्रिस मुसीबत से बच जाती है। फिर भी क्रिस एली का शुक्रिया नहीं करती, बल्कि वो कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। बेचारी एली दुखी होकर चली जाती है। अब क्रिस अकेली खड़ी है। वो अपने लॉकर से पुरानी डिब्बी निकालती है। जब वो उसे खोलती है तो उसे डर लगता है। अंदर उसे एक छोटी सी खोपड़ी मिलती है। जब वो उसे छूती है तो समझ जाती है कि यह असली खोपड़ी नहीं है। यह असल में खोपड़ी के आकार की सीटी है। जब वो सीटी को गौर से देखती है तो उसे अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो इन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है। वो इसे रखने के बारे में सोचती है, लेकिन अचानक स्कूल की घंटी बज उठती है। वो इसे वापस रखती है और अपने बैग में वो पुरानी चीज लेकर क्लास में चली जाती है। जब वो अपना बैग नीचे रखती है तो वो चीज गिर जाती है। एक और लड़की शिकायत करती है, सर, देखो ये क्लास में क्या लेकर आई है। क्रिस शालीनता से वो पुरानी चीज टीचर को थमा देती है। वो बताती है कि उसे ये अपने लॉकर में मिली थी। टीचर उस चीज को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो ध्यान से उसे देखने लगता है और सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें उस पर कुछ शब्द लिखे दिखते हैं। उस पर एक अजीब सा वाक्य लिखा होता है। एक लड़की इंटरनेट पर उसे सर्च करती है और बताती है कि इसका मतलब है मौत को बुलाना। टीचर सबको बताता है कि यह स्कूल की चीज है और वो इसे अपने पास रखेगा। उसके बाद बच्चे सब चले जाते हैं। जब टीचर अपने लैपटॉप पर उस प्राचीन चीज की कीमत चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है कि इसकी कीमत हजारों डॉलर है। बच्चे सब स्कूल छोड़कर चले गए होते हैं, लेकिन एक लड़का रे महसूस करता है कि उसने अपनी किताब क्लास में छोड़ दी है। जैसे ही वो वापस लेने जाता है, हम देखते हैं कि टीचर कमरे में अकेला होता है। वो सीटी को देख रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये काम करती है या नहीं। जैसे ही वो सीटी बजाता है, तेज आवाज खिड़की का शीशा तोड़ देती है। टीचर को पता नहीं चलता कि ये सीटी के कारण हुआ है। उसे लगता है कि बाहर कुछ टूट गया होगा। जब वो बाहर जाकर देखता है, तब रे अंदर आता है। अपनी किताब उठाते हुए रे उस सीटी को देख लेता है। जब वो टेबल के पास जाकर उसे देखता है तो वो लैपटॉप की स्क्रीन भी देख लेता है। वो छोटी सी सीटी की इतनी इतनी ऊंची ऊ- कीमत देखकर चौंक जाता है। यह हजारों डॉलर की चीज है। रे क्लासरूम से बाहर निकलता है और
हम देखते हैं कि बाहर एक लड़का क्रिस से बात कर रहा है। वो अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है, मगर असल में उसे ड्रग्स ऑफर कर रहा है। इससे रे को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है। हालांकि उस लड़के, जिसका नाम नोवा है, ने रे को रोकने के लिए चाकू निकाल लिया। जब क्रिस रे से नोवा के बारे में पूछती है तो रे बताता है कि बड़े लोग सोचते हैं नोवा बहुत अच्छा बच्चा है, मगर असल में वो ड्रग्स बेचता है। वो धर्म पढ़ाने का दिखावा करता है, पर असल में बच्चों को ड्रग्स देता है। उससे दूर रहो, रे कहता है। इसी बीच टीचर क्लास में वापस आता है और बॉक्स खोलता है, लेकिन सीटी गायब होती है। असल में रे ने उसे चुरा लिया था और वो उसे उसी शाम पार्टी में दिखाता है। बेचारा टीचर रात तक स्कूल में सीटी ढूंढता रहता है। तब तक स्कूल में सिर्फ एक आदमी सफाई कर रहा होता है। टीचर हॉल में अजीब आवाजें सुनता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो हॉलवे में एक भयानक राक्षस दिखता है। वो लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टीचर के कुछ समझ पाने से पहले ही सफाई वाला पीछे से उसे बुलाता है। जब टीचर पीछे मुड़ता है तो राक्षस गायब हो चुका होता है। इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए टीचर वापस क्लासरूम में चला जाता है। अचानक राक्षस उसके सामने खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता या भाग पाता, राक्षस उसके सीने को चीर डालता है। वो अपने हाथ उसके अंदर घुसाता है और उसके फेफड़े पकड़ लेता है। टीचर के मुंह से काला तरल बहने लगता है और उसे बेरहमी से मार डाला जाता है। इसी दौरान हम पार्टी में बच्चों को देखते हैं। एक लड़की जिसका नाम ग्रेस है, उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आता है। वही लड़की है जिसने ऑनलाइन सर्च करके सबको सीटी के बारे में बताया था। वो कहती है, मुझे पता है ये सीटी मौत को बुलाती है, क्यों ना हम भी इसे बजाएं। क्रिस आमतौर पर बहादुर होती है, लेकिन इस बार उसे डर लगता है और वो निकलने की सलाह देती है। मगर एली उसे रोकती है और ग्रेस जोर से सीटी बजा देती है। सब लोग आवाज सुनते हैं, लेकिन क्रिस सीटी की जगह डरावने कदमों की आवाज सुनती है और वो बिल्कुल घबरा जाती है। जब वो दूसरों को बताती है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं और क्रिस वहां से चली जाती है। बाद में घर पर क्रिस अपने काम कर रही होती है कि अचानक वो बाहर पेड़ में एक डरावनी परछाई देखती है। उसी वक्त उसकी बहन कॉफी लेकर अंदर आती है। क्रिस उससे पूछती है, क्या तुमने पेड़ में किसी को देखा? मगर जब वो फिर से देखती है तो वो परछाई गायब हो चुकी होती है। दृश्य कटकर ग्रेस के घर दिखाता है। होमवर्क करते हुए उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, मगर वो इसे नजरअंदाज कर देती है, ये सोचकर कि शायद उसका छोटा भाई होगा। फिर भी उसे डर लगता है। ठीक उसी वक्त जब वो अपने कमरे में जाने वाली होती है, किसी ने पीछे से उसका चेहरा छू लिया। वो घबरा गई और पीछे मुड़ी। उसका भाई था, पर वो इतना छोटा था कि उसका चेहरा तक नहीं छू सकता था और वो काफी दूर खड़ा था। खुद को शांत रखने के लिए उसने सोचा शायद उसके भाई ने कोई मजाक किया है। मगर जब वो अंदर जाती है तो हम उसके पीछे एक भयानक दानव देखते हैं। अगली सुबह दोस्त स्कूल आते हैं और सुनते हैं कि उनके टीचर की मौत हो गई है। वे सभागार में इकट्ठे होते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो कल तक बिल्कुल ठीक था। अचानक एली को अपनी सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की दिखती है जो बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। एली डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो क्रिस को बताने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो सब उसका भ्रम था। बाद में वे सब उन डरावनी बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके साथ हो रही हैं। क्रिस ने रात में एक दानव देखा था और अब एली को एक नजरिया रे ने मिला सब है। सुराग जोड़ते हुए कहा। देखो, शायद ये सीटी मेसन की है, वो लड़का जो मर गया था। हमें इसे उसके घर वापस करना चाहिए। शायद ये सारी बुरी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने किसी मृत व्यक्ति से कुछ चीज चुरा ली है। चीजें ठीक करने की उम्मीद में क्रिस और एली मेसन के घर जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। अचानक एक अजीब तरीके से मेसन की मां सामने आती है। वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है जो पुराने सामान से भरा होता है। कमरा पूरी तरह से एंटीक चीजों से भरा है। क्रिस सीटी मेसन की मां को वापस देने की कोशिश करता है, मगर उसकी मां उसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है, ये कभी मेरा नहीं था। फिर वो सीटी के बारे में एक डरावना और गंभीर सच बताती है। वो कहती है कि इसे कोई खरीद नहीं सकता।
सीटी खुद लोगों को चुनती है। पहले इसने मेसन को चुना और अब इसने तुम्हें चुना है, क्रिस। क्रिस कहता है, मैंने इसे नहीं बजाया। मेरे एक दोस्त ने बजाया था। उसे लगा था कि यह मृतकों को जगा देगा क्योंकि इस पर लिखा था मौत को बुलाना। मेसन की मां असली मतलब समझाती है कि इसका मतलब मृत आत्माओं को बुलाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुद की मौत को बुलाना। ये लड़कियों को बहुत अजीब लगता है। मां समझाती है कि हर किसी की मरने का एक निश्चित समय होता है, मगर अगर कोई सीटी की आवाज सुन लेता है तो उसकी मौत जल्दी आ जाती है। इससे भी बुरा यह है कि पीड़ित का शरीर तेजी से बूढ़ा हो जाता है ताकि वो ठीक उसी उम्र का दिखे जिस उम्र में उसे प्राकृतिक रूप से मरना था। अगर किसी को 80 साल की उम्र में मरना था तो सीटी सुनते ही वो तुरंत 80 साल का दिखने लगेगा। वो तेजी से बूढ़ा होगा और तुरंत मर जाएगा। एली सोचने लगती है कि ये औरत पागल है, मगर क्रिस मेसन और उस टीचर की मौत के बारे में सोचता है। पुलिस अभी तक नहीं जान पाई कि उनकी मौत कैसे हुई। क्रिस अस्पताल जाता है सुराग ढूंढने और रिकॉर्ड्स वाले कमरे में चुपचाप घुस जाता है। वो कई फाइलें देखती रहती है जब तक कि उसे मेसन का फोल्डर नहीं मिल जाता। फाइल के अंदर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसका शरीर 40 साल के आदमी के शरीर जैसा था। इसका मतलब है कि मेसन की मां जो कह रही थी वो सच है, क्योंकि मेसन की जिंदगी 40 साल तक रहने के लिए थी। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया और वो उसी शारीरिक उम्र में मर गया। क्रिस अब पूरी तरह से डरी हुई है। उसे पता है कि उसने और उसके सारे दोस्तों ने वो सीटी सुनी थी और कि सब बड़े खतरे में हैं। क्रिस और एली उस जगह की तरफ दौड़ते हैं जहां उनके दोस्त मस्ती कर रहे हैं। एक बदमाश उसे रोकने की कोशिश करता है। क्रिस गुस्से में उसे मुक्का मारती है क्योंकि उसे पता है कि ये वो बंदा है जो छात्रों को ड्रग्स बेचता है। वो उसके पास से धक्का देकर निकल जाती है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, मगर ग्रेस कहीं भी दिख नहीं रही। ग्रेस एक अंधेरी भूल भुलैया में भटक रही है। ये भूल भुलैया एक डरावना मजेदार घर है, इसलिए सब कुछ डरावना लग रहा है, मगर कुछ सच में बुरा उसके पीछे भागने लगता है। उसे एक राक्षस दिखता है जो लगातार उसका पीछा कर रहा है। ग्रेस भागने की कोशिश करती है लेकिन राक्षस करीब आ जाता है। वो भागना छोड़कर लड़ने का फैसला करती है। वो एक नकली हथियार से राक्षस को मारने की कोशिश करती है, मगर राक्षस को चोट पहुंचाने के बजाय खुद वो गिर जाती है। वो उठती है और फिर से भागती है, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। वो एक छोटे से सुरंग से रेंग कर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसके पैर पकड़ लेता है। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो जोर से लात मारती है, अपना पैर छुड़ा लेती है और सुरंग से बाहर निकल जाती है। आखिरकार ग्रेस फिनिश लाइन तक पहुंचती है, मगर उससे पहले एक डरावनी बूढ़ी औरत ऊपर से गिर पड़ती है। वो ग्रेस को पकड़ लेती है और उसकी जान चूसने लगती है। ग्रेस 1 मिनट में तेजी से बूढ़ी हो जाती है। ग्रेस वही फिनिश लाइन पर मर जाती है। जब उसका दोस्त डीन उसे ढूंढता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। जब वो उसके चेहरे को करीब से देखता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि यह ग्रेस है। वो चली गई है। फिर वो एली और क्रिस से मिलता है। लड़कियां समझाने की कोशिश करती हैं कि उन सब पर श्राप है क्योंकि उन्होंने सीटी सुनी थी। वे उसे चेतावनी देती हैं कि मौत उनके पीछे है और उनके शरीर तेजी से बूढ़े होंगे। डीन उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि वो मरने के लिए अभी बहुत जवान है। खुद को शांत करने के लिए वो ड्रग्स लेता है और घर चला जाता है। इसी बीच हम देखते एक हैं कि डरावने राक्षस का हाथ दरार से अंदर आता है। डीन डर के मारे कांप उठता है। वो राक्षस के हाथ पर दरवाजा जोर से बंद करने की कोशिश करता है, जिससे खून हर तरफ छिटक जाता है। फिर वो भारी फर्नीचर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि वो बंद रहे, मगर ये कोई आम इंसान नहीं था, राक्षस। अचानक उसके पीछे प्रकट होता है। भूत अपना हाथ बढ़ाता है और सीधे डीन के शरीर में घुसा देता है। उसकी चीखें सुनकर उसके माता पिता दौड़कर अंदर आते हैं। वे दंग रह जाते हैं जब डीन जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसी बीच रे फैसला करता है कि खुद को बचाने के लिए यह श्राप किसी और को दे देगा। उसे लगता है कि ड्रग डीलर नोवा मरने लायक है। रे नोवा का पीछा करता है ताकि श्राप उसे दे सके। रे नोवा को अकेला पाता है और उस पर हमला कर देता है।
मगर नोवा मजबूत निकला। वो मुकाबला करता है, रे की बंदूक छीन लेता है और रे को गोली मार देता है। मगर रे जानता था कि श्राप की वजह से वो सामान्य गोली से नहीं मरेगा, इसलिए उसने नोवा को गोली मारने दिया। रे नोवा को पकड़ता है और श्राप देने के लिए अपना खून उस पर लगाने की कोशिश करता है। तभी क्रिस और एली आ जाते हैं। वे रे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। मगर रे श्राप पास करने से पहले उसका समय खत्म हो जाता है। अचानक उसका हाथ मरोड़ा जाता है और उसकी बॉडी एक अदृश्य राक्षस द्वारा बेरहमी से कुचली जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी भारी मशीन या ट्रेन के नीचे कुचल दिया गया हो। अब सिर्फ क्रिस और एली बचे हैं। वे मौत को धोखा देने की योजना बनाते हैं। एली के पास इंसुलिन किट है। क्रिस एली को कहता है कि उसे इंसुलिन इंजेक्ट करे ताकि उसका दिल रुक जाए। फिर एली को उसे पानी में डुबोना होगा और मरने के तुरंत बाद उसे वापस जिंदा करना होगा। क्रिस कहता है, अगर मेरा दिल रुक गया तो शायद वो श्राप खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें भी उसी तरह बचाऊंगा। वे अपनी पागल योजना को आजमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंजेक्शन लेने के बाद क्रिस मौत के दानव को देखता है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। एली क्रिस को पानी के नीचे दबाए रखती है। जब क्रिस हिलना डुलना बंद कर देता है तो एली उसे टब से बाहर निकालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। एली उसे सीपीआर देती है और शॉक मशीन का इस्तेमाल करती है, मगर कुछ भी काम नहीं करती। क्रिस के दिमाग के अंदर का नजारा दिखता है, जहां वो उस राक्षस से जूझ रही होती है। वो राक्षस उसे अंधेरे पानी की गहराइयों में धकेलता जा रहा होता है, मगर क्रिस ऊपर की ओर उठती है, जहां एली की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। क्रिस के जहन में एली के साथ बिताए अच्छे पल घूमने लगते हैं। वो मौत से जंग लड़ती है, जो उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। इसी बीच नोवा, जो बदमाश है, होश में आ जाता है। वो बुरी तरह गुस्से में है और लड़कियों को मारने के लिए तलाश करने लगता है। उसे मालूम नहीं कि रे पहले ही मर चुका है। नोवा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और एली और क्रिस को ढूंढ लेता है। वो पूरी बिल्डिंग की बिजली काट देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक मशीन बंद हो जाती है, जिससे एली क्रिस को बचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी पल एली को अपनी मौत आती दिखाई देती है, मगर वो रुकती नहीं है। वो हिम्मत नहीं हारती और क्रिस की छाती पर दबाव डालती रहती है। आखिरकार क्रिस अपनी आंखों के सामने रोशनी तक पहुंच जाती है। वो उस रोशनी की ओर तैरती है और असली दुनिया में क्रिस जोर से सांस लेती हुई उठ बैठती है। प्लान काम कर गया, मगर फिर वो देखती है कि एली जमीन पर गिर पड़ती है। ये श्राप अब एली की जान ले रहा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। ठीक एली के मरने से पहले नोवा अंदर आता है। वो एली के खून पर पैर रख देता है और उसे छू लेता है। इसकी वजह से एली का श्राप तुरंत नोवा पर आ जाता है। एली की मौत रुक जाती है और अब नोवा देखता है कि वो राक्षस उसे मारने के लिए आ रहा है। डर के मारे नोवा अपनी बंदूक से राक्षस पर फायर करता है, मगर राक्षस तो भूत है। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राक्षस नोवा पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इस तरह क्रिस और एली दोनों बच जाते हैं। फिल्म कुछ महीनों बाद दिखती है। क्रिस और एली पूरी तरह सुरक्षित हैं और अब गहरी दोस्ती निभा रहे हैं। क्रिस को अब भी कभी कभी डरावनी आकृतियां दिख जाती हैं, मगर वो उन पर ध्यान नहीं देती। उसे पता है कि उसने श्राप को मात दे दी है और वो तब तक जीवित रहेगी जब तक बुढ़ापे से मरना लिखा है। वो अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मगर फिल्म के आखिरी दृश्य में एक नई लड़की स्कूल में आती है। उसे